हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये 2020 का ऑल शिफ्ट का टीसीएस द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति में क्या कर सकती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा कम की जा सकती है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड स्लैम बालक एकल खिताब 2019 का विजेता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिंटारो मोचिजुकी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2020 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के डैश के बराबर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.7%। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, छठा। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप वर्ष 2010 में यूनेस्को विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छऊ नृत्य। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वैगई। क्या हो जाएगा, वैगई। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और उन अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियां पदों से संबंधित हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 76। अगला है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2020। क्या हो जाएगा, 2020। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। क्षार का गुण कौन नहीं है, तो मीठा स्वाद जो है क्षार का गुण नहीं है। अगला है कि घग्गर और बनास ऐसी नदियां हैं जो डैश राज्य का भरण करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि किस प्रकार के प्रकाश या संकेतक को मधुमक्खियां देख सकती है जिनका प्रयोग फूलों द्वारा परागकों के लिए किया जाता है। परागकों के लिए किया जाता है कौन सा, परावैंगनी किरण, मतलब परावैंगनी प्रकाश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक है। लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक टॉम ऑल्टर है। कौन है, टॉम ऑल्टर। अगला है मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल के मूल्यों में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। क्या है, सबसे अधिक वृद्धि मिली है। तो नाइजर बीज। क्या हो जाएगा, नाइजर बीज। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है कि आपको भारत के किस राज्य में जमराई तलंग पहाड़ मिलते हैं। जमराई तलंग पहाड़ किस राज्य में मिलते हैं, त्रिपुरा में। किसमें, त्रिपुरा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रस्तावित पूंजी निवेश की राशि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूलों, स्वच्छता परिसरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा? 93। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असम का एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कनकलता बरुआ। क्या हो जाएगा? कनकलता बरुआ। अगला प्रश्न है कि फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में कितने भारतीय फोटो जर्नलिस्टों को 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा 3। कितने? 3। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। नाम बता दे। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधे की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्ष होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से अधिक वर्ष। आवश्यकता से अधिक वर्ष होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वर्षा आधारित नदी है? तो वर्षा आधारित नदी जो है पेरियार है। कौन है? केरल की पेरियार नदी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला, दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य में सरदेश मुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत कितना था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 9 से 10%। क्या? 9 से 10%। अगला है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का अनावरण किया गया था जिसका अर्थ है कि एक आम व्यक्ति पूरे भारत में खाने की थाली के लिए क्या भुगतान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थालीनोमिक्स। क्या? थालीनोमिक्स। अगला प्रश्न है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2020। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य गार्बेज कैफे शुरू करने वाला पहला राज्य है? गार्बेज कैफे शुरू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जनपद गीत जिसमें वसवन्ना के वचन शामिल है भारतीय राज्य डैश का लोक संगीत है? लोक संगीत किसका है? ये कर्नाटक का। अगला है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? तो अंतिम राजवंश जो था वो वाघेला राजवंश था। कौन था? वाघेला राजवंश। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी द्वारा पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषियों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेजान दारूवाला। क्या? बेजान दारूवाला। अगला प्रश्न है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जर्मन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के लिए डैश सबसे कमजोर देश है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5वां। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यता थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संयुक्त प्रांत। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत की। ठीक है, आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2009। क्या? 2009। अगला है कि ओडिशा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलती है? ओडिशा के पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिशुपालगढ़। क्या हो जाएगा? शिशुपालगढ़। अगला है कि 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच IPL 2020 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा UAE। क्या हो जाएगा? UAE। अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किरण देसाई। क्या हो जाएगा? किरण देसाई।
चलिए अगला प्रश्न को करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किया? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा जेबी कृपलानी। अगला डैश मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यूजेनिक्स। क्या हो जाएगा? यूजेनिक्स। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि बजट 2020 के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड में प्रस्तावित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई की सीमा क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बकाया स्टॉक का 15%। अगला है प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। अगला तीन दरवाजा नामक स्मारक आपको किस राज्य में मिलेंगी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ मिलेंगे? ये भी गुजरात में मिलेंगी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में संपत्ति के पंजीकरण के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 68। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि पंजाब के अंतिम राजा महाराणा दलीप सिंह किस वर्ष में 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 1849। अगला है कि भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम में के निम्नलिखित में से किस राजनेता को फरवरी 2020 में यूके के सरकारी वित्त मंत्रालय का चांसलर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऋषि सुनक। क्या हो जाएगा? ऋषि सुनक। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्ययुगीन काल में। कब हुआ था? मध्ययुगीन काल में हुआ था। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में एशियाई देशों के बीच फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो है 19वीं। क्या है? 19वीं। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से तर्क शक्ति का क्वेश्चन है, रीजनिंग्स का। तो आप लोग पेन और कॉपी फटाफट उठाइए और इस प्रश्न को सॉल्व करने में लग जाइए। यहाँ पे क्या है? FROM है, ठीक है। अब डिफरेंस चेक कर लेना है कि हो क्या रहा है। तो अगर आप देखें तो FROM का UILN है, यानी कि ठीक इसका विपरीत है। तो आपसे पूछा किसका? सिलिका का पूछा है। तो S का विपरीत क्या होता है? H होता है। I का विपरीत R होता है। फिर L का विपरीत क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। फिर I का विपरीत R, ठीक है। C का विपरीत क्या होगा? X होगा और A का विपरीत Z होगा। देख लीजिए ये कौन से विकल्प में, तो विकल्प एक में ही यह मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो 8 गुणे 1/2 कर ले तो हमें क्या मिल जाएंगे? अगली संख्या 4 मिल जाएंगी, यानी कि 4 दूना 8, 4 मिल जाएंगी ना। अब यहाँ पे 4 गुणे 1 करने से हमको क्या मिलेगा? 4। ऐसे करके मतलब पहले आधा फिर 1, पहले आधा फिर 1 से गुना करते आगे बढ़ना है। तो फिर हमें 12 में कितने से करना पड़ जाएगा? यहाँ से 2.5 से करना पड़ जाएगा, ठीक है। पहले आधा से 1 से 1.5 से 2 से 2.5 से, ऐसा पैटर्न था, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.5 से गुना हो जाएगा, यानी ये 30 हो जाएंगे। विकल्प 2 सही होगा। अगला है कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आकृति 4 को अगर छोड़ दे, आप किसको? आकृति 4 को छोड़ दे तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या सभी आकृति में सीधी रेखाओं से निर्मित ज्यामितीय डिजाइने हैं, जबकि रेखाखंड की संख्या बराबर है। लेकिन क्या हो रहा है कि ज्यामितीय डिजाइन की भुजाओं की संख्या के आकृति 4 में दिख रहे हैं, तो आपको क्या मिलेंगे? वृत्त मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? वृत्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी? आइए इसका पहला करके दिखाते हैं। 255 - 125 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 125, यानी कि मेरा कहने का मतलब 5 का क्यूब ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए बराबर में कितना आ जाएंगे?
बराबर में आ जाएंगे आपको कितना 130, कितने आ जाएंगे 130। आप ये 5 का क्यूब मेरा लिखने का तात्पर्य है कि सीरीज यहीं से बनने वाला है, ठीक है। अगला में 130 है और प्लस क्या हो जाएगा 64, वहां माइनस हो रहा था यहाँ प्लस हुआ है, और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में कितने का क्यूब लिख लेते हैं 4 का, और ये होंगे कितने घटाने पे 194। फिर माइनस प्लस करते चलिए, इसका सही विकल्प जो होंगे विकल्प 194, यही तो आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति को आप गौर से देखिए और एग्जाम्स जैसा फील लेकर इसे बना दीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसका उत्तर लगाइए, विकल्प 4 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित कर सकती है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को कीजिएगा, विकल्प 3 आएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो अगर इसको खोलिएगा तो पहले इधर फिर इधर खोलिएगा, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प 4। इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कि भोजन का ऊर्जा होगा तो मनन का क्या हो जाएगा, मनन का होगा विश्रांति। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो आइए इस वाले प्रश्न को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसका सही विकल्प जो है 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। वीडियो को आगे पीछे करके भी इसे कर सकते हैं। कह रहा है प्रश्न की एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, फलक 3 के विपरीत पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा है ना, देखिए 4 कॉमन है ना, 4 क्या है कॉमन है। अब एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, यानी कि 4 के आगे क्या हो गया 1, 1 के आगे क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1 है, ठीक है मेरे दोस्त, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए 4 के इधर चलिएगा तो 4, फिर क्या है 5, फिर 5 के बाद क्या है 6, पूछा है 3 फलक के, तो ये 4 ही हो गए, विकल्प 4 सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए यदि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार PQ पर रखा जाए। अब इसको रखिएगा तो ये 5 जो है ऐसे दिख जाएंगे, ये Q कैसे ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। R जो है R ऐसे हो जाएगा और C ऐसे और Z ऐसे, ठीक है। तो विकल्प किस में निहित है, ये विकल्प 4 में निहित है, ठीक है। कौन में, विकल्प 4 में। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति के बीच वही संबंध है जो दी गई आकृति युग्म में है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में निचली डिजाइन बड़ी हो जाती है और उसके अंदर ऊपर वाली डिजाइन ऊपर चली जाती है, और तथा रेखाखंड 90 डिग्री घूर्णन के बाद क्या करता है अंदर वाले डिजाइन के भीतर चली जाती है तथा संलग्न छोटी डिजाइन विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प 2। विकल्प 2 को साथ यही आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गों के उस सेट का चयन कीजिए जिनका बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है। ये 2 फिगर दिया गया है, अब इस फिगर का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुन लीजिए। जैसे पिता हो गए, ये पुरुष हो गए और ये बहनें हो गए, इसका सही विकल्प यही होंगे। आप देख लीजिए विकल्प 3 को, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में षष्ठभुज पुलिस अधिकारी किसको, षष्ठभुज किसको करता है, पुलिस मैन को करता है, ठीक है, पुलिस को पी से करता है। तो वृत्त जो है वृत्त आयकर दाताओं को, वृत्त किसको करता है आयकर यानी कि इनकम वाले को करता है, ठीक है। आइए, तथा वर्ग जो है वर्ग ये महिलाओं को, किसको वुमेन को दर्शाता है। तो दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है कितनी महिला पुलिस अधिकारी आयकर दात्री है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, ये बीच में 9 जो बैठा है इसको देखिए, 9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है तथा एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा IFCZ, ठीक है। I से F जाइएगा -3, F से C जाइए -3, C से Z जाइए
तो माइनस का ही 3 मिलेंगे। अगला क्या है, N K H और E है, तो N से जाइए K -3, K से H जाइए -3, ठीक है। और H से E जाइए, क्या है H से E, तो यहाँ भी -3 ही होंगे। फिर देखिए D है, A है और क्या XU है, तो D से A जाइए -3, A से X जाइए -3 और X से U जाइए -3। यानी कि अब विकल्प जो है हमको लग रहा है कि विकल्प 4 ही इसका अलग होगा। जैसे W है, T है, X है और क्या U है। W से T जाइए -3 हो गए, फिर T से X जाइए -3 और यहाँ पे T से Q होना चाहिए था ना, T से Q ही है ना विकल्प में, हाँ Q है। W से T गए तो -3, T से Q गए -3, लेकिन Q से हमें M जाने में, Q से हमें क्या जाने में, M जाने में कितने का डिफरेंस मिल गया, 4 का, -4 का, यानी विकल्प 4 ही इसका भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर आइए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 25 - 11 बराबर हमें क्या मिल गया, 14, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 14 में क्या कर ले, 14 से गुना 196, ये रो कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम इसको करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 23 क्या कर लेंगे, 23 - x, ठीक है, और बराबर क्या कर लेंगे, 81, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ऊपर लिख देते हैं 23 - 9 और बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो 14 को अगर हम स्क्वायर में ला दे, क्या कर दे स्क्वायर में, सॉरी यहाँ पे इसका सही उत्तर ही 14 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आइए जैसे 14 - 5 कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे 9, और 9 का स्क्वायर करा दीजिए, आपको मिल गई 81, ठीक है। अब देखिए अगले विकल्प पे ध्यान, अगले विकल्प पे ही ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 - 5 यानी कि 13, और 13 का स्क्वायर करा दीजिए 169, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है, ठीक है। तो आकृति 1 जो है, ये क्या आकृति 1, ध्यान दीजिएगा, आकृति ये जो 1 है ये क्या हो रहा है 2 में, आकृति 1 से आकृति 2 में डिजाइन 90 डिग्री वामावर्त घूम रही है। 90 डिग्री क्या घूम रही है, वामावर्त घूमती है तथा प्रत्येक रेखाखंड में एक छोटा रेखाखंड जुड़ जाता है। तो इसका सही विकल्प जो है, आइए यहां से लगाते हैं, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है, घुमाने की अनुमति भी नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 2, क्या 2 लगा लीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि दिए गए शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जा गया है, इस प्रकार बने घन में संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पे, देखिए 1 का विपरीत तो 2 हो गए, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत कौन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 का विपरीत 4, और ये 6 का विपरीत 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। क्या हो गया इसका सही उत्तर, विकल्प 3। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक साइकिल को 12% के लाभ पर 53,760 रुपए में बेचा गया, विक्रेता ने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी। तो आइए इसका सही उत्तर लगा ले, 100 बेटा 112 और गुने 53,760 कर लीजिए, काटपीट मचा दीजिए, 48,000 उत्तर आ जाएंगे, कितने 48,000 उत्तर आ जाएंगे, जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो चिन्हों का परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 3 और 72 बराबर 72 लगा लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। क्या कीजिए, उस असंगत का चयन कीजिए। तो आइए इस असंगत को हम चयन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान पूर्वक अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, आकृति 4 को अगर आप छोड़ दें तो क्या होगा,
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अन्य सभी आकृति में मुख्य डिजाइन के अंदर रेखाखंड की संख्या मुख्य डिजाइन की भुजाओं की संख्या से 2 कम है। आकृति 4 में क्या हो रहा है कि 2 रेखाखंड त्रिभुज के अंदर है। क्या है? 2 रेखाखंड त्रिभुज के अंदर है। ध्यान से गौर से देखिए। अगला है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित कर सकती है। तो ध्यान पूर्वक देखिए इस प्रश्न को। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक अगली आकृति में छोटे वृत्त की संख्या में एक ही वृद्धि होती है, जबकि भुजाओं की संख्या में 1 की कमी होती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 2। अगला है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान पूर्वक देखिए इस प्रश्न को और लगाइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर ध्यान से देखने से क्या होगा, ये देखिए ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे ना, ऐसे, और एक लाइन एक और यहाँ से आएंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा कहने का मतलब फिर से सुन ले आप। ये देखिए ये लाइन ऐसे मिलेंगे और ये लाइन ऐसे सीधे जुड़ के ऐसे निर्माण कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये कौन से वाले विकल्प में दिख रहा है? विकल्प 1 में ही हमें दिख रहा है। ठीक है, आइए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है? पाई का मान 22/7 मान लीजिए। तो 10 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा? कोण बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा? पाई और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री, यानी कि 22/7 और गुने क्या हो जाएगा? 10.5 का स्क्वायर और गुने 60 का क्या हो जाएगा? 60 डिग्री और बटा में ये 60 डिग्री और बटा में 360। इसे काट पीट मचाकर सॉल्व कीजिए। 57 कितना आ जाएगा? 75 उत्तर आ जाएंगे। कितने? 57.75। ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक टाइपिस्ट का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 5% कम कर दिया जाता है, अभी वह 17,100 रुपये निकालता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? प्रारंभिक वेतन पूछा है यहाँ से आपको। मान लीजिए कि प्रारंभिक वेतन 100 रुपये होंगे, तो x का कितना? x का 120% का कितना? 95%, यानी कि 100 गुने 120/100 और गुने 95 बटा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 17,100। अब इसे एक बार एक प्लेटफॉर्म पे ला देते हैं, जैसे 17,100 गुने 100 और गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा? 120 गुने 95, काट पीट मचा दीजिए, 15,000 उत्तर आ जाएंगे, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक मैदान में 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया है। इस प्रकार खोदे गए मिट्टी को 10 मीटर गुने 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए लगाया गया है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? पाई का मान 22/7 आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेलनाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए 22/7 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4 का स्क्वायर गुने 5। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई h है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 गुने 8 गुने h बराबर क्या हो जाएगा? 22/7 और गुने क्या हो जाएगा? 1.4 का स्क्वायर गुने 5। ठीक है, 5। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 38.5 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 15% तथा 25% के 2 क्रमिक बट्टे के बाद 796.875 में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपए है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या है? अब मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 96.875 रुपए, यानी कि x का कितना? 85% का कितना? 75%। कितने? ये 75% बराबर क्या हो जाएगा? 796.875। ठीक है, 875। तो आप क्या कीजिएगा, इसे 85/100 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 75/100
100 से और गुना करा दीजिए x और बराबर लिख दीजिए 796.875। ठीक है, इसे आप गुना गुना, इसका क्या कीजिए आप गुना कर लीजिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 796.875 गुने 100 और क्या हो जाएगा गुने 100। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 85 गुने 75, काट पीट मचा दीजिए इसको, 1250 रुपए आएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, यानी कि 1250 माइनस 1000। ठीक है, 1000 अब बटा में 1000 और गुने में 100, काट पीट मचाइएगा, 25% उत्तर आएंगे जो विकल्प 4 में निहित है। अगला है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है, सविता प्रारंभ के 150 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का सही उत्तर दे दी। पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड के लिए अन्य 50 प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। अब ग्रेड के लिए तो सही उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा 200 का 60%, कितने का 200 का 60%, आई मीन कि यहाँ पे 60/100 और गुने 200 कीजिएगा, यानी कि 120 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि 150 का अगर आप 70% निकाले तो क्या हो जाएगा 150 गुने 70/100 यानी कि 105। तो 120 में से अगर आप 120 में से 105 को घटा दे तो 15 आ जाएगा, और प्रतिशत निकालिएगा तो 15/50 गुने 100 यानी कि 30%। विकल्प एक सही। आगे की ओर चल ले, करे कि 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 8 आदमी तथा 6 महिलाएं कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 10 पुरुष बराबर 12 महिलाएं, तो एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 12/10 महिलाएं, एक पुरुष बराबर एक मैन बराबर क्या हो जाएगा 12/10 महिलाएं बराबर क्या 6/5 क्या हो जाएगा 6/5 महिलाएं, यानी कि 8 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, यानी कि 8 गुने 6/5 और प्लस का क्या 6, यानी कि 48/5 प्लस 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से MDH मसाला लगा लीजिए, आएंगे इसका, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 78/5 महिलाएं आएंगे, और यहाँ से MDH मसाला लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा M1D1 और बराबर क्या हो जाएगा M2D2। ठीक है, तो यहाँ से 12 गुने 10 और बराबर 78/5 गुने D2। ठीक है, D2। अब हमें D2 निकालना है, क्या करना है D2 को निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 गुने 10 लिख लेंगे और गुने 5 और बटा में 78, काट पीट मचाएंगे 100/13 आएंगे, यानी कि 7.9/13 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 4 सही हो जाएंगे। अगला है कि एक धनात्मक संख्या को जब 17 से बढ़ाया जाता है तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाता है। संख्या पूछ रहा है आपसे, यानी कि x + 17 बराबर कितना 84 और गुने क्या कर दीजिए 1/x, यानी कि x² + 17x और माइनस क्या हो जाएगा 84, तो बराबर का क्या हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, x बराबर 4 आ जाएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 3.1/2% पर अपने धन का 1/4 7.1/2% पर तथा शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज को दर से निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक साधारण ब्याज 1479 रुपए है तो निवेशित धन क्या है। आपसे किसी क्या पूछ लिया है, ये निवेशित धन। मान लीजिए निवेशित धन क्या है x है, तो कुल ब्याज कितना है 1479, यानी कि x/3 ये है x, माफ कीजिएगा ये क्या है x/3 गुने 7/2 और बटा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब प्लस x बटा क्या हो जाएगा 4 और गुने 15 बटा हो जाएगा 2 और बटा में क्या हो जाएगा इसका 100। हम एक ना इसका फॉर्म तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए x ये इसी में जुड़ेगा, x माइनस x/3 और माइनस x/4 और क्या हो जाएगा पूरे में गुना 8 और बटा में 100। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 100 और बराबर लिख लीजिएगा 1479। ठीक है, अब अगले स्टेप पे कीजिए तो क्या हो जाएगा 7x/6 प्लस 15x/8। ठीक है, प्लस
12x माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है, और बटा में 12 और गुने में 8 और बराबर में आ जाएगा 1,47,900, ठीक है, इतना आ जाएंगे। अब इसे आगे सॉल्व कीजिएगा, आपको 23,200 मिल जाएंगे। कितने? 23,200, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला है कि मिसेज शर्मा अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35 मीटर कपड़ा खरीदी, छोटी बेटी के लिए 6.75 मीटर तथा अपने पति के लिए 8.57 मीटर तथा अपने लिए 7.83 मीटर कपड़ा खरीदी। उन्होंने कुल कितना ड्रेस मटेरियल मीटर में खरीदा? तो आप ड्रेस मटेरियल मीटर में करना है तो यहाँ पे 7.35 प्लस 35 है, ये प्लस कर दीजिए और कर दीजिए 6.75 और फिर प्लस कर दीजिए 8.5, फिर कर दीजिए 7.83 कर दीजिए, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, क्या है 31.5 मीटर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर में, यानी इसका विकल्प 2 सही। अगला है कि एक व्यक्ति कुछ अलमारी प्रत्येक 11,000 रुपए तथा कुछ कुर्सियां प्रत्येक 300 रुपए के दर से खरीदने के लिए क्या कर रहा है? ये 1,000 रुपये व्यय करता है। वह दोनों आइटम खरीदता है, अलमारी तथा कुर्सी की संख्या का अनुपात क्या होगा ताकि अधिकतम कुर्सियां खरीदी जाए? अब यहाँ कुछ और नहीं है, चलिए यही है। तो इसको कैसे करेंगे? माना कि अलमारी की संख्या मीटर में क्या हो जाएगा x और कुर्सी की संख्या क्या हो जाएगा y, यानी कि 1,000 x प्लस क्या हो जाएगा 300 y और बराबर का क्या हो जाएगा 11,000, क्या हो जाएगा 11,000, यानी कि y बराबर 11,000, ठीक है, और माइनस का 1,000 और गुने का 2 और बटा में 300 और काटपीट मचा दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 30, यानी कि अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 2:30 के अनुपात में आ जाएंगे, ठीक है। और इसे काटिएगा तो 1:15 हो जाएंगे। कहाँ पे है 1:15? लगा दीजिए, तो 1:15 विकल्प 2 में है। अगला है कि एक दुकानदार एक डीलर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है तथा 5 किलोग्राम अपने इस्तेमाल के लिए रखता है तथा शेष को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। वह उसमें से 15 किलोग्राम को निश्चित मूल्य पर बेचता है और फिर 10% छूट पर 10 किलोग्राम चीनी बेचता है। अंततः शेष बेचे चीनी पर छूट के ऊपर 25% का अतिरिक्त छूट देता है। उसे कुल 1875 रुपए यानी कि 20% लाभ के साथ मिलता है। यदि वह कुल 50 किलोग्राम चीनी को निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपसे पूछ दिया है लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। यहाँ पे हमको करना है 50 माइनस 5 यानी 45 किलोग्राम और 45 का तीन भाग में बांटिए, 15 केजी और 10 केजी और कितने में 20 केजी में। ये केजी में कर लीजिए सबको, किसमें? केजी में कर लीजिए। और आइए मान लीजिए कि निश्चित मूल्य क्या? निश्चित मूल्य क्या है? 100 रुपए किलोग्राम है। तो 45 किलोग्राम चीनी का दाम कितना था? 1875। तो 15 गुने 100x, ठीक है, प्लस 10 गुने 90x और प्लस 20 गुने क्या हो जाएगा? 20 गुने 67.5x बराबर क्या हो जाएगा? 1875, ठीक है। तो सभी को कीजिएगा तो 1500x प्लस 900x, ठीक है, और प्लस 1350x बराबर क्या हो जाएगा? 1875, ठीक है। आगे चलिएगा अगला टॉपिक पे, मतलब एक अगला स्टेप पे। तो क्या हो जाएगा? 3750x बराबर 1875, आई मीन कि बराबर में हो जाएगा 1875 बटा 3750, यानी कि 3750 यानी कि 1/2 आएंगे, काटिएगा तो निश्चित मूल्य पर 50 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 50 गुने 100, ठीक है, और गुने 1/2 और बराबर में कितने आ जाएंगे? 2500। कितने आ जाएंगे? 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आएंगे 2500। तो 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लीजिए अब। तो यहाँ पे 1875 गुने 100 और बटा में 120, काटपीट में चाहिएगा तो क्या इधर बराबर में 3125/2, यानी कि लाभ प्रतिशत अब हमें निकालना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो 2500 गुने 3125/2 और बटा में 3125/2 और यहाँ गुने में 100, काटपीट मचा दीजिए, 60% उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने हॉल के फर्श को जो 4.83 मीटर लंबा तथा 5.67 मीटर चौड़ा है
जो समान साइज के वर्गाकार टाइल्स से ढकना चाहता है। सबसे बड़े टाइल की अधिकतम भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा, आपसे पूछ लिया है। तो लंबाई कितना है, 4.8 मीटर, यानी कि 4.83 गुणे 100 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 483 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चौड़ाई का इसी प्रकार से कर ले तो 5.67 में गुना करा देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 567। अब अधिकतम साइज के टाइल्स की भुजा निकालने के लिए 483 तथा 567 का मौसा निकाल ले तो हमें 21 मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो विकल्प 1 सही हो जाएंगे। अगला है कि एक कक्षा में 48 छात्र लड़के तथा लड़कियां हैं। कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन 50.25 किलोग्राम है तथा लड़कियां का औसत वजन 45.15 किलोग्राम है। कक्षा का औसत वजन किलोग्राम में क्या है। तो आप आइए इस प्रश्न को कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 गुणे 50.25 प्लस 16 गुणे 45 दशमलव क्या हो जाएगा 15 और बटा में हो जाएगा 48। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 48.55 हो जाएंगे। कितने, 48.55। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद क्या है, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी यदि 2200 रुपए की राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो दशमलव के 2 स्थान तक आपसे पूछ लिया है। तो ब्याज छमाही चक्रवृद्धि होगा तो r बराबर 12/2 यानी कि 6% हो जाएंगे। n बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, यहां से हो गए। अब आइए अगले स्टेप पे और इस क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, यानी कि 2200 क्या हो जाएगा, 2200 इंटू 1 प्लस 6/100, ठीक है, इसका पावर 4 और बराबर में क्या हो जाएगा 2200 इंटू 53/50, इसका पावर क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा इसका पावर आपका हो जाएंगे कितने, 4, ठीक है, ये 4। अब आइए अगले स्टेप पे, तो क्या हो जाएंगे, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो 2200 और इंटू में 53/50 का पावर 4, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 2777.45, कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि एक कार 11 घंटे चलती है। शुरू के 100 किलोमीटर तक कार एक निश्चित गति से चलती है तथा शेष 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। शुरू के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना समय घंटे में लेती है, घंटे में आपसे पूछा है। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि शुरू के 100 किलोमीटर तक कार की गति x, तो यहाँ पे 100/x प्लस क्या हो जाएगा 280/x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 11, यानी कि 100 और इंटू में x प्लस 15 और प्लस में 280x और बटा क्या हो जाएगा बटा x इंटू x प्लस 15 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका समीकरण लगा ले ताकि आपको करना सही और सुस्पष्ट हो जाए। 100x प्लस 1500, ठीक है। अब आइए प्लस 280 x बराबर क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 165x, ठीक है। अब आइए आगे करते हैं। तो 11x स्क्वायर प्लस 165x माइनस क्या हो जाएगा 380x माइनस 1500 बराबर 0, ठीक है। ये 1500 है, थोड़ा सा अपना हाथ यहाँ पे कम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11x स्क्वायर प्लस 165x माइनस 380x माइनस 1500 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगला स्टेप पे और करा दे तो मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। 11x स्क्वायर माइनस 215x माइनस 1500 बराबर क्या हो जाएंगे 0। इसका फैक्टराइज कर दीजिए तो x बराबर 25 आ जाएंगे, यानी कि समय बराबर 100/25 यानी 4 घंटे, जो विकल्प 4 में है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। करेंगे MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+E। अगला है कि MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेख क्या है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाएं। क्या हो जाएगा? बाएं। आगे की ओर चलेंगे, कह रहा है कि दिए गए एमएस एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा। तो इस फार्मूले का परिणाम जो है 40 कितना हो जाएगा? 4096। ठीक है, 4096। अगला, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सीसी। क्या हो जाएगा? सीसी। अगला प्रश्न है कि जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? F2 कुंजी दबाने पर होगा सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट। अगला है टीसीपी या आईईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो इसका कीबोर्ड जो शॉर्टकट होगा क्या होगा? Ctrl+X हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+D। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है। पहला है कि एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेख हो सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि एमएस वर्ड में Ctrl+Enter दबाने पर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोनों असत्य है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।